सोचिए, साल में एक ऐसा दिन आता है जब नाग देवता की पूजा करने से लेकर घर के छोटे छोटे कामों तक के लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। लेकिन अगर अनजाने में आपने इस दिन ऐसी गलती कर दी जिसे धार्मिक मान्यताओं में वर्जित माना जाता है, तो क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नाग पंचमी के दिन सच में सांप को दूध पिलाना चाहिए? क्या जमीन खोदना या कुछ चीजें काटना इस दिन मना होता है? क्या घर में तवा चलाना भी वर्जित माना जाता है? अगर आपके मन में भी नाग पंचमी को लेकर ऐसे सवाल हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 17 अगस्त 2026 सोमवार को नाग पंचमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस बार नाग पंचमी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह सावन के सोमवार के दिन पड़ रही है, यानी एक ही दिन भगवान शिव और नाग देवता की आराधना का अवसर मिलेगा। पंचमी तिथि 16 अगस्त की शाम से शुरू होकर 17 अगस्त की शाम तक रहेगी और उदया तिथि के अनुसार नाग पंचमी 17 अगस्त को मनाई जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नाग पंचमी के दिन भूलकर भी कौन कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए, नाग देवता की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, क्या चढ़ाना शुभ माना जाता है, सांप को दूध पिलाने की परंपरा के पीछे क्या मान्यता है और इस दिन भगवान शिव की पूजा कैसे करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको नाग देवता का एक सरल मंत्र भी बताऊंगी, जिसका श्रद्धा से जाप आप नाग पंचमी के दिन कर सकते हैं। और अगर आप सनातन धर्म, व्रत, त्योहार, पूजा पाठ और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी ऐसी ही जानकारी अपने घर बैठे पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल कथा कॉर्नर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अब सबसे पहले जानते हैं कि आखिर नाग पंचमी का पर्व इतना खास क्यों माना जाता है। सनातन परंपरा में नागों को केवल एक जीव के रूप में नहीं, बल्कि नाग देवता के रूप में भी पूजनीय माना गया है। भगवान शिव के गले में विराजमान नाग भगवान शिव से नागों के संबंध को दर्शाते हैं। वहीं भगवान विष्णु की शैया के रूप में शेषनाग का वर्णन मिलता है। नाग पंचमी इसलिए केवल सांप की पूजा का दिन नहीं है, बल्कि प्रकृति, जीव जंतुओं और उन शक्तियों के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में नाग पूजा का संबंध भय से मुक्ति, परिवार की रक्षा और सुख शांति की कामना से भी जोड़ा जाता है। कई स्थानों पर नाग देवता की पूजा अलग अलग परंपराओं के अनुसार की जाती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार होगा। नाग पंचमी के दिन भूलकर भी कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। नंबर 1, किसी सांप या जीव को नुकसान न पहुंचाएं। नाग पंचमी का सबसे बड़ा संदेश ही जीवों के प्रति सम्मान और अहिंसा से जुड़ा माना जाता है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई सांप दिखाई दे तो उसे पकड़ने, छेड़ने या मारने की कोशिश बिल्कुल ना करें। धार्मिक पर्व के नाम पर किसी जीव को परेशान करना पूजा नहीं हो सकती है। आज के समय में यह बात और भी जरूरी है कि अगर कहीं वास्तविक सांप दिखाई दे तो उससे दूरी बनाए रखें और प्रशिक्षित वन्य जीव बचाव दल की सहायता लें। नाग पंचमी के नाम पर सांपों को पकड़कर प्रदर्शन करवाना या उन्हें परेशान करना भी उचित नहीं है। इसलिए पूजा श्रद्धा के साथ बिना किसी जीव को कष्ट दिए करना ही बेहतर है। नंबर 2, जमीन खोदने से बचें। नाग पंचमी के दिन जमीन खोदने से बचने की परंपरा कई धार्मिक परंपराओं में मिलती है। इसके पीछे एक सरल भाव समझिए। सांप और दूसरे जीव धरती के अंदर रहते हैं और जमीन खोदने से उनके बिल या रहने की जगह को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए पुराने समय से नाग पंचमी के दिन खेत या जमीन खोदने जैसे कामों से बचने की परंपरा चली आ रही है। नाग पंचमी का संदेश यही है कि प्रकृति में रहने वाले जीवों के प्रति भी करुणा रखी जाए। नंबर 3, वास्तविक सांप को जबरदस्ती दूध ना पिलाएं। यह सवाल बहुत लोगों के मन में रहता है कि आखिर नाग पंचमी पर दूध चढ़ाया जाता है, तो क्या वास्तविक सांप को भी दूध पिलाना चाहिए? कई क्षेत्रों में नाग देवता की प्रतिमा, चित्र या नाग के प्रतीक पर दूध अर्पित करने की परंपरा मिलती है, लेकिन वास्तविक सांप को पकड़कर उसके मुंह में दूध डालना बिल्कुल अलग बात है। इसलिए पूजा करनी है तो नाग देवता की प्रतिमा, चित्र या प्रतीक की पूजा करें और किसी जीव को जबरदस्ती कुछ न खिलाए पिलाएं। याद रखिए, भक्ति का अर्थ किसी जीव को कष्ट देना नहीं है। नंबर 4, लोहे के औजार और जमीन से जुड़े काम। इस दिन लोहे के औजारों और जमीन से जुड़े कामों को लेकर भी अलग अलग स्थानीय परंपराएं मिलती हैं। कई क्षेत्रों में नाग पंचमी के दिन खेत में हल चलाने,
जमीन खोदने और कुछ प्रकार के औजारों के इस्तेमाल से बचने की परंपरा रहती है। हालांकि यह नियम हर क्षेत्र में एक जैसा नहीं है, इसलिए अपने परिवार और स्थानीय परंपरा के अनुसार इसका पालन करें। लेकिन अगर आप पूछें कि इस नियम का मूल भाव क्या है, तो वह वो है इस धरती पर उसमें रहने वाले जीवों को परेशान ना करना। नंबर 5, रसोई से जुड़ी परंपराओं का ध्यान रखें। आपने कई जगह सुना होगा कि नाग पंचमी के दिन तवा नहीं चलाया जाता या रोटी नहीं बनाई जाती। यह परंपरा हर जगह समान नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में नाग पंचमी के दिन तवा इस्तेमाल ना करने और रोटी ना बनाने की मान्यता मिली है। इसलिए अगर आपके घर में यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है, तो श्रद्धा से उसका पालन कर सकते हैं। लेकिन इसे पूरे देश के लिए एक अनिवार्य नियम समझना सही नहीं होगा। नंबर 6, पूजा को केवल दिखावे तक सीमित ना रखें। कई बार हम त्योहार के दिन बड़ी-बड़ी पूजा सामग्री तो ले आते हैं, लेकिन मन में क्रोध, अहंकार और किसी के प्रति बुरा भाव रखते हैं। धार्मिक परंपराओं का मूल भाव केवल सामग्री नहीं, बल्कि श्रद्धा और सद्भाव भी है। इसलिए नाग पंचमी के दिन किसी से झगड़ा करने, किसी को अपशब्द बोलने या जानबूझकर किसी को दुख पहुंचाने से बचें। घर में शांत वातावरण रखें। भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण करें और जितना संभव हो जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। नंबर 7, डर फैलाने वाली बातों पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी बातें वायरल हो जाती हैं कि अगर आपने यह कर दिया तो नाग देवता नाराज हो जाएंगे, यह चीज घर में रख दी तो अनर्थ हो जाएगा, या अमुक राशि वाले लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन हर वायरल बात शास्त्र नहीं होती, इसलिए धार्मिक जानकारी हमेशा विश्वसनीय स्रोत और अपनी पारिवारिक परंपरा के आधार पर ही अपनाएं। अब आपने जान लिया नाग पंचमी के दिन किन कामों से बचना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना जान लेना काफी नहीं है। अब जानते हैं नाग पंचमी की पूजा किस तरह की जा सकती है। नाग पंचमी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद अपने पूजा स्थान को साफ करें। अगर आपके यहाँ परंपरा है तो नाग देवता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। भगवान शिव की पूजा भी करें, क्योंकि नाग देवता का भगवान शिव से विशेष संबंध माना जाता है। शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद नाग देवता का स्मरण करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार अक्षत, पुष्प, चंदन और दीप धूप अर्पित कर सकते हैं। कई परंपराओं में नाग देवता को दूध या दूध से बनी वस्तु अर्पित करने की मान्यता है, लेकिन वास्तविक सांप को दूध पिलाने की बजाय प्रतीक या प्रतिमा पर पूजा करना अधिक सुरक्षित और अहिंसक तरीका है। इसके बाद हाथ जोड़कर परिवार की सुख शांति और सुरक्षा की प्रार्थना करें। अब बात करते हैं नाग पंचमी से जुड़ी उस कथा की, जिसे सुनने के बाद इस पर्व का महत्व और भी अच्छी तरह समझ आता है। बहुत समय पहले एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। उसे इस बात का ध्यान नहीं था कि जमीन में अंदर नाग का परिवार रहता है। हल चलाते समय अनजाने में नाग के बच्चों को चोट लग गई। कहा जाता है कि नागिन क्रोधित हो गई और उसने किसान के परिवार को नुकसान पहुंचाया। जब किसान की बेटी को इस घटना का पता चला तो उसने नाग देवता से क्षमा मांगी और श्रद्धा से उनकी पूजा की। उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर नाग देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके परिवार को आशीर्वाद दिया। यह कथा अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग रूपों में सुनाई जाती है, लेकिन इसका मूल संदेश बहुत सुंदर है। वह संदेश है प्रकृति और उसके जीवों के साथ अन्याय ना करें। इसलिए नाग पंचमी केवल पूजा करने का पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी याद दिलाने वाला पर्व भी माना जा सकता है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, इस बार नाग पंचमी सोमवार को पड़ रही है और सावन का सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इसलिए 17 अगस्त का दिन शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन आप भगवान शिव की पूजा के साथ नाग देवता का स्मरण भी कर सकते हैं। अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो अपनी परंपरा के अनुसार व्रत और पूजा करें। अब बात करते हैं उस मंत्र की जिसे आप नाग देवता का स्मरण करते हुए बोल सकते हैं। ओम नमः नागाय। इस सरल मंत्र का श्रद्धा से जाप किया जा सकता है।
कुछ धार्मिक परंपराओं में नाग देवता के विभिन्न मंत्रों और स्तोत्रों का भी पाठ किया जाता है। आप चाहें तो 11, 21 या 108 बार अपनी श्रद्धा के अनुसार इसका जाप कर सकते हैं। और यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, मंत्र की संख्या से ज़्यादा ज़रूरी आपका भाव है। अगर मन में श्रद्धा है, तो शांत मन से भगवान का नाम लेना भी अपने आप में बहुत सुंदर साधना है। अब बात करते हैं नाग पंचमी के दिन क्या करना शुभ माना जाता है। सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करें, नाग देवता की पूजा करें, घर में साफ सफाई रखें, जरूरतमंद को भोजन या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें, पशु पक्षियों के प्रति दया रखें, किसी जीव को नुकसान न पहुंचाएं और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को शांत रखें। अगर संभव हो तो इस दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का दर्शन करें, लेकिन मंदिर जाते समय भीड़ या परंपरा के नाम पर किसी जीव को परेशान ना करें, क्योंकि पूजा का समय सुंदर रूप वही है जिसमें श्रद्धा भी हो और करुणा भी। अब अगर आपके मन में यह सवाल है कि नाग पंचमी के दिन घर में नाग का चित्र बनाना चाहिए या नहीं, तो कई क्षेत्रों में दरवाजे या दीवार पर नाग का चित्र बनाने की परंपरा मिलती है। अलग अलग प्रदेशों में नाग पंचमी मनाने का तरीका अलग है, इसलिए अपने क्षेत्र की परंपरा का सम्मान करें। एक बात और याद रखिए, नाग पंचमी के नाम पर किसी सपेरे से वास्तविक सांप खरीदना, पकड़ना या उसे प्रदर्शन के लिए रखना धार्मिक आवश्यकता नहीं है। अगर आपको नाग देवता की पूजा करनी है, तो प्रतिमा, चित्र या प्रतीक के सामने श्रद्धा से पूजा करना पर्याप्त है। अब इस पूरे वीडियो का सबसे जरूरी सार एक बार फिर समझ लीजिए। नाग पंचमी के दिन किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बिना जरूरत जमीन खोदने से बचना है, वास्तविक सांप को जबरदस्ती दूध नहीं पिलाना है, अपने क्षेत्र की परंपराओं के अनुसार रसोई और खेती से जुड़े नियमों का पालन करना है, घर में कलह और नकारात्मक से बचना है, और सबसे जरूरी, अंधविश्वास के बजाय श्रद्धा, करुणा और अच्छे कर्मों का महत्व देना है। क्योंकि भगवान की पूजा सिर्फ फूल, दीपक और प्रसाद से नहीं होती, भगवान की पूजा हमारे व्यवहार से भी होती है। अगर हम किसी जीव को बचाते हैं, किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी दुखी व्यक्ति की मदद करते हैं और अपने मन से अहंकार और क्रोध को कम करते हैं, तो यही तो धर्म का सुंदर रूप है। तो इस नाग पंचमी पर भगवान शिव और नाग देवता से यही प्रार्थना करें, हे नाग देवता, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें, हमारे मन से भय दूर करें और हमें सभी जीवों के प्रति दया और करुणा रखने की शक्ति मिले। अगर आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखिए ओम नमः नागाय। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल कथा कॉर्नर पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम नाग पंचमी से जुड़ी एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आएंगे। नाग पंचमी के दिन नाग देवता को क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं, क्या दूध चढ़ाना सही है और भगवान शिव की पूजा के साथ नाग पूजा कैसे करें, इसलिए अगले वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिए। जय भोलेनाथ, जय नाग देवता, हर हर महादेव।